पंचमा पाठा जन्नी तुल्य वत्सला। पांचवा पाठ है जन्नी तुल्य वत्सला। तो इसका मतलब है हमारा इस कहानी से क्या है, स्टोरी है महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्य अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। यानी केवल मनुष्य ही परेशान नहीं होते, जीव जंतु भी बीमार होते हैं, दुर्बल होते हैं, तो वो भी उस प्रकार काम नहीं कर पाते। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगण होती है। यानी केवल जो लोग दुर्बल ही नहीं बल्कि जीवों के प्रति जो माँ है उसकी ममता भी उतनी ही होती है जितने बच्चों के लिए अपनी माँ की। उसी प्रकार जानवरों के जो बच्चे होते हैं तो जो माएँ होती हैं वो भी उतनी ही ममता दिखाती हैं। यह इस पाठ का अभिप्रेत है, यानी इस पाठ में यह हम बताएंगे आपको। तो इसमें हम पढ़ेंगे किंचित कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्ना आसीत्। यानी कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेती की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बला जवेन गन्तुमशक्तश्च आसीत्। अथ कृषका तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमाना अपवर्तत। तो इसमें क्या है, कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों में, तो माने उन दोनों में बैलों में, उन दोनों जो बैल थे उनमें एक बहुत ही शरीर से दुर्बल था और तीव्र गति से ना चलने में असमर्थ था। यानी वो बहुत ही कमज़ोर था शरीर से, तो वो चल नहीं पा रहा था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषम तोदने नुद्यमान अवर्तत। तो लेकिन क्या था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती उससे काम करा रहा था। सह ऋषवा हल मूढ़वा गंतु। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था। क्रुद्ध कृषिवला तमुत्थाप्युतं बहुवारं यत्नं करोत् तथापि वृषा नोति था। तो अभी क्या है, क्रुद्ध, अब वो क्रोधित किसान ने उस बैल को उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, फिर भी वह बैल खड़ा ना हो सका। तो पूरा क्या है हमारा कि जो किसान था उसके पास 2 बैल थे, तो एक बहुत ही शरीर से दुर्बल था, तो वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जो उसका मालिक था ज़बरदस्ती उसको काम करवा रहा था, तो वो हल लेकर चल भी नहीं पा रहा था। तो फिर भी उसका जो मालिक था काम करवा रहा था, तो वो हल लेकर नीचे गिर जाता है। भूमि पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्यां श्रोणी अविरासन। सुरभेरीमा अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तां प्रपृच्छत् अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति स च। तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता का नाम क्या था, सुरभि के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सभी सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपा ताम्रछाम देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा,
हे देवी कि मैं तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो, कहिए। वह बोली और फिर वह बोली, विनिपातो न वा किंचित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। तो वो कहती है कि भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर जो माता सुरभि थी, सभी गायों की माता सुरभि थी, तो वो रोने लगी। तो उसके रोने को देखकर तो इंद्र ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो वह बोलती है, हे वासव, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर, है ना, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुर्बल है, यह जानते हुए भी किसान उसको अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा है। वह न केवल कठिनाई से बाहर ढो पा रहा है, क्योंकि वो कष्ट दे रहा है तो ज़बरदस्ती उससे बाहर ढुवा रहे हैं, लेकिन वह बाहर नहीं ढो पा रहा है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती बाहर ढोने को कर रहा है। वह दूसरे बैलों के समान, कह रही है कि वह दूसरे बैलों के समान उतना समर्थ नहीं है। क्या आप इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं? बताओ, जवाब दो। तो वो इतना कहते हैं कि इसी वजह से मैं रो रही हूँ कि कोई भी मेरे पुत्र को कोई भी परेशान करे तो मैं उस चीज़ को नहीं देख सकती। क्या तुम्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा है?